नाजरीन, किस्त का आगाज बालिन की अचानक आमद से होता है। सब शदीद गुस्से में आ जाते हैं। दोनों तरफ की तलवारें बेनियाम होती हैं, मगर सलाहुद्दीन तलवारें नीचे करने का इशारा करते हैं। बालिन इमारले की तरफ से ताज़ियत करता है। वहाँ शाम में नूरुद्दीन इमारले की तरफ से आया हुआ ख़त पढ़ते हैं। ख़त में नूरुद्दीन को पुरसुकून रहने और मुजरिम को सज़ा दिलवाने का यकीन दिलाया होता है। बसूरत दीगर इमारले भी जवाबी हमले के लिए तैयार रहेगा। नूरुद्दीन असफ़हानी से कहते हैं कि इमारले की तरफ से मिला ख़त हमेशा उनके मुंह में बोसीदा जायका छोड़ जाता है। सलाहुद्दीन बालिन से पेरिस न जाने की वजह पूछने के बाद उससे पूछते हैं कि वो इस पर यकीन कैसे करे जबकि वो तख्त के लिए कुछ भी कर सकता है। बालिन एक बार फिर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो मुजरिमों को ढूंढने में मदद के लिए आया है। कुद्स में लॉर्ड गाय ज़ातिलियान से पूछता है कि वो कहाँ था। ज़ातिलियान गज़ा में होने वाले कत्ल बगारत के बारे में अनजान बन जाता है और लॉर्ड गाय से कहता है कि ये खुशखबरी वो उसी से सुन रहा है। लॉर्ड गाय उसे खबरदार करके चला जाता है कि अगर वो ऐसी कोई हरकत करता मिला तो मारा जाएगा। विलियम्स ये सब छुप कर सुन रहा होता है। सलाहुद्दीन बालिन से उस निशान के बारे में पूछते हैं। वो हैरान होता है कि इस सारे फसाद के पीछे एक बार फिर अलमुता हैं। वो बताता है कि ये पोप के ममनून फ़िरक़ों में से एक हैं जो कत्ल से ख़ुद को पाक करते हैं। उनका रहनुमा बदल भी जाए तो वो उसे शिबाहु के नाम से पुकारते हैं जो कदीम सुरमाओं में से एक था। वो शादी नहीं करते। सलाहुद्दीन निशान पर बने इसमें मीम को वाज़े इशारा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ समझते हैं। बालिन बताता है कि ये पुरइसरार तंजीम है जिसे बैतुल मक़दस के करीब गिरफ्तार करके मार दिया गया था और एक यादगार भी वहाँ बनाई गई थी। सलाहुद्दीन बालिन से उन्हें वहाँ ले जाने को कहते हैं। उमर मुल्ला बालिन से कहते हैं कि कातिल होने के लिए तलवार चलाना ज़रूरी नहीं होता। उनका इशारा इमारले की तरफ होता है। सलाहुद्दीन उमर मुल्ला से शोहदा की तदवीन का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। शमसा शाम में अपनी माँ की तलाश कर रही होती है कि वो अपने पीछे किसी को आते पाती है। इंतहाई खौफ के आलम में वो दौड़ लगा देती है, लेकिन वो पीछा करने वाला शख्स अपने अजायम में पुख्ता नज़र आता है। उमर मुल्ला इदरीस से कारात तेगन के बारे में पूछते हैं। कारात तेगन सहरा में अपना घोड़ा दौड़ाता जा रहा होता है कि अलबस उसका पीछा करता है और उसे रुकने का कहता है। कारात तेगन लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद आग लगाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि वो क्यों ना मर गया। जौहर शहवार के साथ एक महल के खंडरात तक पहुँचता है जहाँ खजाना छुपा होता है। शहवार खजाना ढूंढने वाले को एक मौका देता है, उसके बाद उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। शेर को ये सब छुप कर देख रहे होते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। खजाना ढूंढने वाला शख्स वो लम्हा याद करता है जब काजी फाजिल ने उसे मंजिल पर पहुंचने के बाद कहीं छुप जाने को कहा था। मौजूद शहवार के सिपाहियों को काटते चले जाते हैं। जौहर शहवार को वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है, मगर अमीर शेर को उसके पीछे जाते हैं। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन बालिन के साथ एक गार में दाखिल होते हैं। वहाँ कुछ कैदियों को बंधा देखते हैं तो बालिन बताता है कि ये जगह ईसाइयत के दुश्मनों को सज़ा देने के लिए मुकर्रर की गई थी। अब सुरमाओं ने उसे शिवूरियों को सज़ा देने के लिए मुकर्रर किया है। बालिन एक सुतून पर लिखे नामों के बारे में बताता है कि वो सब कत्ल किए जाने वाले मुहाफिजों के नाम हैं। उनमें से एक नाम शिबाहु का है। सलाहुद्दीन वहाँ भी उसी अलामत को देखते हैं। सलाहुद्दीन निशान की धूल से अंदाज़ा लगाते हैं कि वो अभी तराशा गया है। सराय में जातून मुसलमानों की तरफ से किसी किस्म का जवाब ना मिलने पर लूकस से सवाल करता है। लूकस उसे बालिन और सलाहुद्दीन के मुतहिदा होकर कातिल की तलाश के बारे में बताता है। जातून लूकस को बताता है कि उसने मुसलमानों के लिए खुद ही कुछ निशानात छोड़े हैं और अगर नूरुद्दीन हमला नहीं करेंगे तो वो खुद करेंगे और इमारले अमन बाकी ना रख सकेगा। दूसरी जानिब बायपुरा उस जगह की खुदाई करता है और सोना निकाल लेता है। सोना बिल्कुल असली होता है। अमीर शेर को शहवार को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। वो सब लोग सोना शाम ले जाने पर मुत्तफिक हो जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में इमारले विलियम से कहता है कि उन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगने का मतलब जंग की तैयारी है। इतने में माइला महल में दाखिल होती है। माइला इमारले पर टूट पड़ती है कि माइल्स को इतना संगीन काम सौंपा लेकिन खुद उसके जनाजे में भी शिरकत ना की। इमारले उसे यकीन दिलाता है कि उसके शौहर का बदला लिया जाएगा, मगर फ़िलहाल उसे वापस जाकर किले को संभालना चाहिए। दूसरी जानिब शमसा वो घर तलाश कर लेती है जो खासा सुनसान नज़र आता है। एक मोतियों का डिब्बा गिरता है और मोती बिखर जाते हैं। एक घर के बाहर पहुंचकर बालिन सलाहुद्दीन को बताता है कि अगर इस घर का मालिक जिंदा है तो वो खुशकिस्मत है क्योंकि वो कदीम सुरमाओं में से एक है और इसी ने शिबाहु को कत्ल किया था। वो बूढ़ा शख्स निकलते ही बालिन पर खंजर तान देता है। बालिन पारस को पुरसुकून करता है। माइला महल में जा रही होती है कि लॉर्ड गाय उसके सामने आकर पूछता है कि क्या वो कुद्स छोड़ना चाहती है। वो उसे दूसरी शादी करने का मशवरा देता है, जिस पर माइला भड़क जाती है। लॉर्ड गाय उस शख्स से शादी के बाद इंतकाम को बांटने की तजवीज़ पेश करता है।
مائلا اسے تھپڑ مارنے لگتی ہے مگر وہ ہاتھ روک لیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا مکمل سیزن دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔